नमस्ते प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। मित्रों, हमने इस चैनल के माध्यम से अनेक अनेक विषय बनाए हैं, जिसमें प्रश्न श्रृंखला भी है और एक शेयर मार्केट की श्रृंखला भी है। तो इस शेयर मार्केट की श्रृंखला में हमने अभी तक सूर्य महाराज, शनि महाराज और मंगल महाराज, इनका अगर आपके सप्तम घर से कोई संबंध बन जाए तो शेयर मार्केट में इनके संबंधित शेयरों से आप कैसे लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। इसी श्रृंखला में हम ये आगे का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम के लिए। मैं महेश भानुदास गोड़े, पुणे से आपकी सेवा में उपस्थित, आपका ज्योतिष सलाहकार, आपका ज्योतिष सखा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें आईटी कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करना है तो कुंडली में क्या देखना चाहिए, कैसा होना चाहिए कुंडली में हमारे ग्रहों का पोजीशन, जिससे हम आईटी के शेयर खरीद सके। मित्रों, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है ये पिछले 20-25 सालों में अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। कुछ कंपनियों के शेयर तो ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से लोग बहुत मालामाल हुए हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं, आपने कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती है, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक भारतीय कंपनी पहले कुछ डालडा वगैरह ऐसे चीज़ें बनाती थी। तो 20 साल पहले उनके जो मालिक थे, उन्होंने घर घर जाके ऐसे शेयर खरीदवाए थे लोगों के, महाराष्ट्र में ही, जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने 20,000 के शेयर उस जमाने में 1980 के समय में खरीदे थे। और बाद में उनके शेयर का जो वैल्यू था, शेयर का जो कीमत था, वो कीमत 600 करोड़, 625 करोड़, ये आपने अगर न्यूज़ में सुना होगा तो। ऐसे ही एक और न्यूज़ थी कि एक शेयर आईटी का, जो भारतीय मूल के ही संस्थापक थे, दक्षिण भारत से आते, उन्होंने ये आईटी का कंपनी का स्थापना की थी। और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज एक अच्छे लेवल पे है, भारत में, विदेशों में भी उसका कारोबार बढ़ चुका है। और उस शेयर के, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब जिन्होंने ये शेयर खरीदे थे, उनके जो शेयर की प्राइस थी, कीमत थी, वो बहुत ही अच्छी बनी। तो किनको करना चाहिए आईटी के बाजारों में, आईटी के कंपनियों में, शेयर मार्केट में निवेश? तो इस बात में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, आप अपनी कुंडली देखिए। हम हमेशा बताते हैं कुंडली के बारे में, हमने अलग अलग वीडियो बनाए। तो आपके कुंडली में सप्तम घर, जो हमने बताया, सप्तम घर कहाँ होता है? 1 से 2 3 4 5 6 7 और 12। तो सप्तम घर, जहाँ पे आपके, अगर ये सप्तम घर में कुंडली के अगर बुध महाराज का संबंध बनता है, और संबंध के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ संबंध कैसे बनता है। या तो बुध महाराज वहां पे विराजमान हो स्वयं, या फिर ये लग्न में बैठ के इनकी 7वीं की एक ही दृष्टि होती है। मंगल की हमने बताया तो 3 दृष्टि, शनि के वीडियो बनाए तो 3 दृष्टि थी, और सूर्य महाराज की एक अकेली दृष्टि। वैसे बुध महाराज की एक सिंगल दृष्टि जो लग्न में बैठ के सप्तम पे डालते हैं। तो ये लग्न में बैठ के सप्तम पे अपनी दृष्टि डाले, या ये स्वयं सप्तम में बैठे। और या तीसरी कंडीशन, इनकी जो 2 राशियां है, बुध महाराज की 2 राशियां होती है। एक तो होती है 3 नंबर की मिथुन राशि, या 6 नंबर की कन्या राशि, या दोनों में से कोई भी एक राशि आपके सप्तम घर में बन जाए। या तो आपके सप्तम घर में 3 लिखा हो, या तो आपके सप्तम घर में 6 लिखा हो। इन दोनों ही तरीकों से बुध की ये दोनों में से एक राशि आपके सप्तम में बन जाए। तो इन तीनों ही कंडीशन में आपके पत्रिका में बुध महाराज के कुंडली के सप्तम से जब ये ऐसा रिश्ता कोई भी एक बन जाए, तो आप शेयर मार्केट में आईटी शेयर खरीदने से आपको आईटी शेयर अत्यंत प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध करा के दे सकते हैं। अब ये आईटी कंपनियां, आप सभी को तो मालूम है, भारत में लिस्टेड आईटी कंपनियां कितना ग्रोथ और कितना, कुछ स्टोरीज, कुछ उदाहरण में भी मैंने आपको बताया कि जिन्होंने ऐसा किया होगा तो उनकी कुंडली में भी होगा। अगर हमें उनका डेट ऑफ बर्थ मिले तो हम उसका एनालिसिस भी आपको करके आपके सामने रख देते थे कि उनको कैसे आईटी कंपनियों से लाभ हुआ है। इसमें खाली एक चीज आपको देखनी है कि आपका सप्तम घर पीड़ित ना हो। तो पीड़ित कैसे होगा? वहां पे कोई दोष बन जाए, वहां पे किसी पाप फल प्रदाता ग्रह का कोई संबंध बन जाए, वहां पे कोई अमावस्या दोष बन जाए, यानी सूर्य चंद्र एकत्रित हो, ऐसे कुछ दोष है, ऐसे दोष ना बन जाए, तो आपको बुध महाराज के दशा अंतरदशा, जब भी आपके पत्रिका में, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अगर देखना है तो क्या देखना है, आपके जो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये कुंडली में आपके एक तो योग बन जाए, और इस योग के साथ साथ आपके कुंडली में इन ग्रहों की जब दशा और अंतरदशा आ जाए, या ये गोचर में आ जाए, तब आपको इस घर के फल देने में ये
सहायता करते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा, अगर आपका बुध का जो 3 प्रकार से संबंध आपके सप्तम से बन जाए, आपके कई दशा में अंतर्दशा में ग्रह बुध ग्रह आ जाए, या गोचर में 1 महीने का साधारणतः इनका गोचर 20-22 दिन का इनका गोचर रहता है, तो इस गोचर में अगर लग्न में आए या सप्तम में आए, तो इस समय में आपको आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो देखो, अगर बुध महाराज का संबंध इस तरीके से बने, तो आपको इंट्राडे भी उस दिन के लिए, हम विषुवंतरी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक अंतर तक देते हैं कि हर ग्रह का हर दिन में सप्ताह में हर एक दिन वहां पे वो रहते हैं, तो उस दिन में अगर आप इंट्राडे भी करें तो भी आपको लाभ मिल सकता है। जैसे हमने कहा, खाली एक ही चीज देखने की, कोई दोष ना हो आपके, अगर दोष हो तो उसको आप रेमेडी से दूर करें, तो भी आपको उससे लाभ मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे अन्य वीडियो आपको अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास आए, तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आपको बुध वहाँ पे उपस्थित है, तो बुध महाराज के माध्यम से आपको शेयर मार्केट से अधिक लाभ हो, ये हम ईश्वर के चरण में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।